बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं और विषय हिंदी और इसमें पाठ का नाम है पाठ 21 है और पाठ का नाम क्या है? माँ कहे एक कहानी। इसमें एक कहानी बताई है। ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी के माध्यम से एक माँ अपने बेटे को क्या बता रही है उसके बारे में अपन देखते हैं। इसके आप शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और अपन पढ़ते हैं कहानी। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में सबसे सबेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। इसमें माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है। तो इसके सबसे पहले इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैत्री शरण गुप्त। तो आपको इसका लेखक का भी नाम याद रखना होगा। तो अपन इसका अर्थ देखते हैं। राहुल और यशोधरा। ये राहुल छोटा बच्चा है, उसको कहानी सुना रही है माँ यशोदा। दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बालक राहुल अपनी माता यशोधरा से एक कहानी सुनने के लिए कह रहा है। वो कहता है कि माँ राजा रानी की एक कहानी सुनाओ। यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटे तू बहुत हठी है, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक दिन तेरे पिता बगीचे में बड़े सवेरे भ्रमण कर रहे थे। वहाँ चारों ओर फूलों की खुशबू फैल रही थी। राहुल कहता है कि हाँ माँ, मुझे यह कहानी आपसे सुनना है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो अपन को इसका कहानी को सुनना है। गाते थे खग कल कल शोर से, सहसा एक हंस ऊपर से। आगे वाले पेज पर आ जाइए। गिरा गिरा बिद्ध होकर खगशर से। इसका अपन को अर्थ देखना है कि यशोधरा कहती है कि बगीचे में अलग अलग रंग के फूल खिले थे। उन फूलों का ओस के कण, जैसे कि जब ठंड होती है या पत्तों पे कैसे छोटे छोटे पानी की बूंदे रहती है, उसको ओस बोलते हैं। तो ओस की बूंदे ओस की झील मिला रहे थे। वो हवा के झोंके से हिलने लग जाते थे और उनका जल लहराने लगता था। राहुल कहता है कि माँ मुझे यही कहानी सुननी है। यशोधरा कहती है कि पक्षी उपवन में चहचहा रहे थे। इसी समय अचानक एक हंस आसमान से गिरा। उसका पंख तीर से आहत हो गया, मतलब किसी ने उस पंख को काटा था, तीर मारा था तो उस पंख को लग गया था। तो बोलता आहत हो गया था और पंख ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। वो पंख आधे से ज्यादा कट चुका था, इसलिए वो क्षतिग्रस्त हो गया था। यह कहानी बहुत करुणा भरी है। यह कहानी बहुत करुणा भरी है, ये बता रही है माँ। हुई गिरा वृद्ध होकर चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। इसमें पक्षी का पंख ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह एक करुणा भरी कहानी है। यह तेरे पिता ने चौंकते हुए उसे उठाया, इससे उसे नया जन्म मिला। इतने में शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे अपने सच्चे निशाने पर बहुत घमंड आ रहा था कि उसने क्या करा था कि एक पक्षी को तीर से मारा था। तो उसको उस शिकारी को बहुत घमंड आ रहा था। किस पे? उसके तीर निशानी पे। तो उसने क्या बोला कि
वह कहानी बहुत ही कोमल और कठिन है। कोमल और कठिन कहानी ही थी। ये अपनी माँ अपने बेटे को राहुल को बता रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेते तेरे तात किंतु ये रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सद निर्दय में, उभय आग्रही ये थे शोर विषय में। गई बात तब न्याय में। तो उस शिकारी ने राजकुमार सिद्धार्थ से वह आहत पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता की जीवन रक्षक थे। उसने क्या था, उस पक्षी को बचाया था। तो वो क्या था कि वो जीवन रक्षक था, वो पक्षी का वो नहीं देना चाहते थे। उन्होंने उसे पक्षी को देने से इनकार कर दिया। तब उस शिकारी ने हट करने का निश्चय किया। इस तरह कहानी आगे बढ़ी। जीवन प्रेमी सिद्धार्थ और शिकारी देवदत्त दोनों में विवाद अर्थात नोकझोंक हुई। दोनों अपने अपने पक्ष को सही बता रहे थे। देवदत्त कह रहा था कि पक्षी का शिकार मैंने किया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। और सिद्धार्थ कह रहा था कि मैंने इस पक्षी को बचाया है, तो यह पक्षी मेरा है। अंत में यह दोनों की बात कहाँ गई, न्यायालय में गई। तो आगे सुनो। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्णय, जय हो जिसका। आगे वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 132 पे। सुन लू तेरी बानी, सुन लू तेरी बानी, माँ मेरी यह क्या बानी। वो माँ से कह रहा है कि न्यायालय में उसकी बात सभी ने सुनी और निर्णय के लिए व्यापक विचार होने लगा। कहानी व्यापक होती जा रही थी। यशोधरा राहुल से प्रश्न करती है कि तू इसका निर्णय कर कि न्याय किसके पक्ष में है। तू ही बात की, हंस किसको मिलना चाहिए, किसकी जीत होनी चाहिए। उसका नाम तू निडर होकर बता, यानी तू घबरा मत, बता दे। तू मेरी बात ध्यान से सुन और निर्णय दे। तो राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अब क्या बोलूं। तो आगे देखिए, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उभारे, रक्षक को भक्षक पर भावे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इसमें कह रहा है कि इस पर राहुल उत्तर देते हुए कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यानी अपराध करता है, तो यानी किसी पक्षी को उसका कोई भी दोष नहीं है और उसको मारता है, तो वो अपराधी होता है। और जो व्यक्ति उस अपराध को रक्षा करता है, उसका कर्तव्य एक धर्म है, मारने का भक्षक और बचाने वाला रक्षक होता है। भक्षक अन्यायी और निर्दयी होता है और रक्षक दया और न्याय का दानी होता है। इसलिए भक्षक के रक्षक बड़ा होता है, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो बच्चों, आज अपन ने ये पूरा कहानी जो इस पार्ट में दी गई थी, वो कहानी अपनी पूरी हो गई है। तो बच्चों, अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी।